सुंदरी और राजू के बीच सुहागरात में कुछ नहीं हो पाता क्योंकि सुंदरी अंदर से काफी डरी हुई है। राजू ने भी कोई जबरदस्ती नहीं की और सोने के लिए बाहर चला जाता है। अगली सुबह राजू जब ऑफिस जाने के लिए निकलता है तो वो सुंदरी को आवाज लगाता है, पर सुंदरी घर पर नहीं थी। राजू सोचने लगता है कहीं लड़की घर छोड़कर तो नहीं चली गई। अब राजू घर के बाहर रास्ते पर सुंदरी को ढूंढने निकल पड़ा, लेकिन कहीं पर भी सुंदरी नहीं मिलती। राजू काफी परेशान हो जाता है। सुंदरी को ढूंढते हुए वो घर चला आता है। इधर सुंदरी छत पर एक कोने में बैठी हुई है और काफी डरी हुई सी है। राजू के पूछने पर सुंदरी कहती है उसे घर जाना है, वे यहाँ नहीं रह सकती। पर जैसे तैसे राजू उसे समझा लेता है और ऑफिस जाते हुए सुंदरी अकेले घर पर बोर ना हो, इसलिए राजू अपने दोस्त के घर अनीता के यहाँ सुंदरी को छोड़कर ऑफिस के लिए निकल जाता है। इधर अनीता सुंदरी को बैठने के लिए कहते हुए उसके लिए पानी लाने जाती है। सुंदरी बैठी हुई थी, उतने में अनीता के हजबंड नहाते हुए जब आता, नंगे शरीर में आदमी को देख सुंदरी अपने मुंह फेर लेती है। आदमी सुंदरी को देख पूछने लगता है कौन हो तुम, और पत्नी को आवाज देता है। जब पता चलता है ये राजू की वाइफ है, आदमी सुंदरी की सुंदरता देख पागल हो जाता है। रात में राजू जब ऑफिस से घर होता है, राजू सुंदरी को कहते हुए क्या तुम मेरे लिए एक कप चाय बना सकते हो। सुंदरी राजू के लिए चाय बनाने किचन में चली जाती है। सुंदरी को खुशमिजाजी देख राजू मन ही मन कहता है आज रात सब कुछ होने का चांस है, क्योंकि दोनों की शादी हुए 2 दिन हो गए हैं, परंतु दोनों के बीच अभी तक सुहागरात नहीं हो पाई है। सुंदरी के डर के वजह से राजू चाय पीने ही वाला होता है। इतने में दरवाजे के बाहर राजू का दोस्त रितेश आता है। सुंदरी की सुंदरता को देख बुरी नजरों से रितेश उसके पूरे बदन को नीचे से ऊपर तक ताड़ने लगता है। इतने में राजू चला आता है और वो कहने लगता है अबे क्या चीज मिला है तुझे, ये तो पूरी स्वर्ग से भेजी हुई अप्सरा लगती है। और राजू टीवी चलाते हुए कंसिंकली दृश्य देख सुंदरी असहजता महसूस करने लगती है और जल्दी जल्दी जाके राजू टीवी को बंद कर देता है और दोनों के बीच एक चिंगारी जग उठा और फर्स्ट नाइट गया भाड़ में। इसी क्षण दोनों रात रंगीन करने लग गए। अगले दिन ऑफिस में राजू को बेस्ट एम्प्लॉयमेंट अवार्ड मिलने की खुशी में अपने सभी कोलीग दोस्तों को घर पर पार्टी के लिए बुलाता है। इसके दौरान राजू के बॉस सुंदरी को गंदी नजर से घूमने लगता है और जब राजू को उसके बीवी के बारे में कुछ कहने लगता, तब राजू बहुत गुस्सा होकर कुछ न सोचते हुए बॉस को अनाप शनाप कह देता है। अगले दिन नौकरी चले जाने की वजह से राजू गुस्सा होकर ऑफिस से घर आता है। अब राजू नौकरी की तलाश में यहाँ वहां ऑफिस में भटकने लगता है, पर कहीं पर उसे जॉब नहीं मिलता। इधर सुंदरी अपने पड़ोसन के घर अनीता के यहाँ जब दूध मांगने आती है, तब अनीता घर पर नहीं थी और पीछे से उसके पति आकर सुंदरी को जकड़ लेता है। सुंदरी बेहद ही डर गई और रोते हुए सुंदरी वहां से भाग आई और घर आकर जहां जहां आदमी ने हाथ लगाया पूरे शरीर को धोने लगी, क्योंकि उसके पति के अलावा सुंदरी किसी और मर्द को बर्दाश्त नहीं करती। इधर राजू को जॉब न मिलने की वजह से फ्रस्ट्रेशन में आकर दारू पीने लग गए। लेकिन मैडम समस्या ये है, पति के जॉब के लिए सुंदरी को उठाना पड़ा एक गलत कदम। राजू एक दिन ऐसे ही बैठा हुआ था। 2 आदमी आपस में बात कर रहे थे कि शादी में कुंडली मिलाना जरूरी है, वरना लड़के कितना भी कमाता हो वह रोड पर आ ही जाएगा। अब ये सुन राजू सोचता है सुंदरी को शादी करते वक्त बिना कुंडली मिलाए वे सुंदरी से शादी किया था। अब वो सुंदरी को मारने लगता है, बेवजह उसे बातें सुनाने लगता है कि मैं पागल था जो तुम्हारी खूबसूरती को देख बिना कुंडली मिलाए तुमसे शादी कर ली। राजू का इस तरह बिहेवियर को देख सुंदरी डर जाती है और अकेले में सुंदरी रोने लगती है। जब फोन पे अपने पिता को सारी बातें बताने लगती है, पिता कहता है बेटी तुम अपने पति की कुंडली लेकर किसी ज्योतिषी के पास जाओ और जो करने को कहे वो करो। पिता की बात मानते हुए पति की जन्म कुंडली लेकर सुंदरी सुबह सुबह एक ज्योतिष के पास जा पहुंचती है और पति के जन्म कुंडली देखकर ज्योतिष कहता है दरअसल दोष तुम्हारे पति की कुंडली में नहीं है, तुम्हारी कुंडली में है, मांगलिक दोष, इसीलिए तुम्हारे पति को कहीं पर भी नौकरी नहीं मिल रही। अब सुंदरी इसके उपाय पूछने पर ज्योतिष कहता है तुम्हें एक ऐसी गलती करनी पड़ेगी जिससे तुम्हें खुद के ऊपर ही घिन आने लगे। तुम्हें एक पराये मर्द के साथ संबंध बनाने होंगे। अब ये सुन के सुंदरी के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है, क्योंकि सुंदरी अपने पति के अलावा किसी दूसरे मेरे मर्द के साथ संबंध बनाने की सोच भी नहीं सकती है। परंतु आर्थिक तंगी के कारण घर की हालत बहुत ही बिगड़ चुकी है। यहाँ तक राजू घर की सामान तक बेचने लग गई। ऊपर से दिन ब दिन राजू के बढ़ते हुए गुस्से और हालत को देखकर सुंदरी बहुत चिंतित हो जाती है।
तभी ज्योतिषी की कही हुई बात को मानकर सुंदरी एक कपड़े की दुकान से एक ऊंट पटांग कपड़े खरीदकर सज-धज के रास्ते पर निकल आती है। बस एक गैर आदमी मिल जाए जिसके साथ वे संबंध बना सके। लेकिन सुंदरी अंदर से काफी नर्वसनेस होती है। उसका मन ये करने से मान ही नहीं रहा और दौड़ते हुए घर वापस चली आती है। सुंदरी रोने लगती है क्योंकि अपने पति के होते हुए सुंदरी ऐसा कर ही नहीं सकती।